हाँ आप तो चला रहे हो, उड़ा रहे हो आप। Oh wow, this is the feeling of Ranchula. हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल इंडियन राइडर उज्ज्वल। दोस्तों, इस वक्त मॉर्निंग का बज रहा है 6:15 और मुझे घर से निकले हुए ऑलमोस्ट 15 मिनट हो गए हैं। मॉर्निंग में निकलने का एकमात्र कारण यह है क्योंकि मैं मैक्सिमम स्ट्रेचेस को डे टाइम में ही कवर करना चाहता हूं, क्योंकि रात में विजिबिलिटी काफ़ी डाउन हो जाती है और मैं किसी टाइप का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो मैं नाइट राइड इस पूरे एपिसोड में बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। सफ़र की शुरुआत एकदम धुआंधार हुई है। अहम बात यह है क्योंकि मैं पूरी तरह से रिफ्रेश हूँ, फुल एनर्जी के साथ हूँ और आपको मैं लेके चल रहा हूँ एक नए सफ़र में। गाइस, आज का टारगेट थोड़ा सा लंबा है बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको हम बिल्कुल आराम से पूरा करेंगे क्योंकि ट्रैफिक हमें नहीं मिलेगा। अभी मॉर्निंग में मैंने लगभग शहर को पार कर लिया है और मैं निकल रहा हूँ ट्रैफिक को छोड़ते हुए। और इस वक्त मैं दुबग्गा पहुँच रहा हूँ। सामने आप टीवी टावर को देख सकते हैं, शायद कैमरे में नज़र आ रहा होगा। गाइस, टाइटल देख के आप लोगों को कुछ अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे ये जर्नी कंप्लीट होती जाएगी मैं आगे बढ़ता जाऊँगा, आप लोगों को पता चलता जाएगा कि मैं एक्चुअली जा कहाँ रहा हूँ। जय ब्रह्म बाबा, जय ब्रह्म देवता का साक्षात स्वरूप हैं हमारे बरगद जी। तो भाई साहब, बात कुछ ऐसी है कि कंसोल पे लग गया है सैकड़ा, और इसका मतलब तो आप समझ ही रहे होगे, सैकड़ा समय का नहीं लगा है, सैकड़ा लगा है डिस्टेंस का। 100 किलोमीटर मैंने पूरे कर लिए हैं अपने पहले, और टाइम हुआ है मात्र 7:22। मोटा मोटा आप मान लो कि 6:05 पे मैं निकला था और 7:22 अभी हुआ है। तो 1.25 घंटे में, 1 घंटा 17 मिनट में इनफैक्ट मैंने ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा कर लिया है। तो स्पीड एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैंने नहीं भगाई है बाइक, बट रोड पूरा खाली था। 80, 90, 100 मेंटेन कर रहा था। तो 77 मिनट में ये 100 किलोमीटर पूरे हो गए, तो काफ़ी राहत भरी बात है ये। और लगभग मैं हरदोई के एंट्री पे पहुंच गया हूं। हरदोई आने वाला है, आई थिंक 120 किलोमीटर पे आ जाता है हरदोई, तो 20 किलोमीटर बाद आ जाएगा। और सीधा शाहजहाँपुर पास करके फिर मैं एक चाय वाला ब्रेक लूँगा और उसके बाद आपको अपनी शक्ल दिखाऊंगा, क्योंकि यार सुबह से सिर्फ गोप्रो पे ही बात हो रही है और मैं कैमरे के सामने नहीं आ पाया हूँ अभी। तो भाई साहब, तब तक आप लोग क्या करो, व्यू को एंजॉय करो यार, हरा भरा मौसम है। किधर को जाना है, मैप तो हमने लगाया नहीं। हमको जाना है शाहजहाँपुर। तो भैया चलो इधर ही चल के देख लेती हैं। भाई, शाहजहाँपुर के लिए किधर से निकलेंगे? अच्छा ठीक, थैंक यू। तो भाई साहब एकदम सही आए थे हम, और यह है डीएम चौराहा हरदोई का, और यहाँ से हमें राइट लेना है। बिल्कुल राइट लेंगे, और राइट है तो बिल्कुल राइट ही चलेंगे। आओ आओ, कहाँ सिंहासन पे विराजमान हैं। तो जैसे मैंने बोला था 20 किलोमीटर और बचा हरदोई, तो हरदोई 120 पे आके लगा है। 100 किलोमीटर पे मैंने आपको अपडेट किया था, तो अभी 120 हो गया है और टाइम हो गया है 7:46, तो 7:45 बज गया है। सिटी के अंदर थोड़ा सा टाइम लगा यहाँ पे हरदोई में भी, बस आई थिंक 1-2 किलोमीटर का स्ट्रेच और होगा सिटी के अंदर, और फिर हम यहाँ से शाहजहाँपुर की ओर रवाना होते हुए। तो हरदोई तक तो मैं काफ़ी बार आया हूँ बाइक से, बट हरदोई के आगे कभी नहीं गया इस रूट पे। तो ये फर्स्ट टाइम होगा कि मैं इस रूट पे ट्रैवल कर रहा हूँ अपने 2 व्हीलर से।
कार से एक्चुअली गया हूँ आगे तक। तो आज का भी एक्सपीरियंस देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, मुझे पूरी गारंटी है। और यार आप लोगों का साथ बना रहेगा तो यार सफ़र बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। रामपुर तक का अपडेट है यहाँ पे। तो भाई साहब चाय वाला ब्रेक हो गया ओवर, चाय पी थी हमने यहाँ पे, और अभी निकल रहा हूँ बरेली वाले रूट पे। शाहजहाँपुर क्रॉस करके बरेली वाले रूट पे आ गया हूँ। शाहजहाँपुर के बाद पैचेस बहुत ज़्यादा गंदे गंदे आ रहे हैं। अब निकलते हैं और मिलता हूँ आपको सीधे अभी गोप्रो मोड पे। भाई साहब रास्ता इतना ख़राब है कि इस रोड में ढूंढ ढूंढ के निकलना पड़ रहा है कि कहाँ से निकलें यार। धूल ही धूल उड़ रही है यार। 20-25 किलोमीटर ही चल पाया हूँ और मुझे 40 मिनट से ज़्यादा हो गया इस रोड पे। NH24 कमाल है भाई साहब, कमाल। सालों से काम चल रहा है। और ये 80 किलोमीटर का जो रास्ता है ये मैंने 7-8 साल पहले भी इसी हालत में देखा था। देखिए अब फिर आगे रास्ता बंद है, कहाँ से घूम घाम के और फिर कैसे जाना पड़ेगा भाई साहब। बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत कर रखी है इस रोड की। मतलब ऑफ रोडिंग यहीं से करा दी। नेशनल हाईवे पे ऑफ रोडिंग करने का मजा लेना हो तो भाई साहब इधर आ सकते हो आप लोग। तो भाई साहब इस रूट का पहला टोल आता हुआ और ये पड़ा है बरेली से काफ़ी आगे मुरादाबाद वाले एक्सप्रेस वे पे। और हमें टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि अपन का तो लाइन ही किनारे और इधर से हम चुपचाप निकलते हैं। और डिस्टेंस यहाँ से मुरादाबाद का है 74 और एक जगह पड़ती है रामपुर, उसका डिस्टेंस है 47। दोनों डिजिट 74 वाली हैं। और मुझे अभी ये नहीं समझ में आ रहा कि मुरादाबाद में ही डायरेक्टली मैं रुकूं या फिर मैं रामपुर में एक हाल्ट लूं। तो वैसा कुछ भूख बहुत तेज़ नहीं लगा है। और कंसोल पे रीडिंग यार 292 हो गई है और अभी बजा है 10:30। तो मुझे घर से निकले हुए 4.5 घंटे हुए हैं और 4.5 घंटे में मैंने ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर, 8 किलोमीटर कम है अभी, 292 किलोमीटर्स पूरे कर लिए हैं। और जैसे हमने बरेली को 20 किलोमीटर पहले बाईपास किया, मुरादाबाद वाला एक्सप्रेसवे पकड़ा, उसके बाद से एक्सप्रेसवे ने अपनी इज्जत रख ली है। ठंड नहीं है अब, सुबह मौसम बहुत ठंडा था, फॉग बहुत ज़्यादा हो रहा था। अभी भी स्काई क्लियर नहीं है इस समय, बट ठंड नहीं है ये कह सकते हो। तो ठंड में थोड़ी राहत मिल गई है। तो भाई साहब आप लोगों के लिए टाइम अपडेट है। 11:30 लगभग बजने वाला है और 360 किलोमीटर मैंने पूरे कर लिए हैं। मैं मुरादाबाद के अंदर इंटर कर गया हूँ। यहाँ से हरिद्वार का रास्ता है, 174 किलोमीटर यहाँ से हरिद्वार का डिस्टेंस दिखा रहा है। अब देखना है कि क्या काशीपुर होके हमें जाना है या फिर हमें किसी दूसरे रास्ते से जाना है, क्योंकि मुरादाबाद से नज़ीराबाद जाने के 2 रास्ते हैं एक्चुअली। एक रास्ता तो धामपुर और नगीना होते हुए जाता है और दूसरा का रास्ता गाइस जो है नूरपुर होते हुए जाता है। तो अभी मैंने कोई मैप नहीं सेट किया, अभी जो मैंने अपना मैप मैनुअल बनाया था उसके अकॉर्डिंगली ये रास्ते हैं मुरादाबाद से 2 ऑप्शन। तो देखते हैं, किसी लोकल से पूछेंगे या फिर चल के कहीं रुकते हैं और मैप सेट करते हैं। राइट ले लेता हूँ, अंदर जाएगा और ऑब्वियसली हमें तो शहर में जाना नहीं है, तो बाहर वाला रास्ता लेता हूँ। हमको जाना है काशीपुर वाले रास्ते पे। किसी से पूछ लिया जाए, आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आगे जाके वापस आने का कोई मतलब नहीं बनता। नजीबाबाद के लिए यही रास्ता है क्या? नजीबाबाद
कोठी होते हुए हाँ सीधा नजीमाबाद को जाएगा। इधर से जाओगे तो 20 किलोमीटर जाओगे, फिर इधर को अच्छा बचोगे तो फेर पड़ेगा, या बाईपास होके जाओगे तो भी फेर पड़ेगा। आप बड़ी गाड़ियों का नहीं है वो, तो बाईपास होके या इधर हाँ तो मुरादाबाद में होके निकल जाओ। ठीक, धन्यवाद। यह है मुरादाबाद शहर के अंदर का रास्ता, तो इधर ही से हम घुस रहे हैं। शहर इतने में तो नहीं ख़त्म हो जाएगा, यहाँ एकदम वीराना सा लग रहा है। रास्ता खुला है कि बंद है कुछ पता नहीं चल रहा। ओह माय गॉड, तो मैप लगा ही लेता हूँ यार, ये रास्ता तो बंद निकला। और वापस चलते हैं। बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे थे, घोंचू ने हमें उल्टा लौटा दिया, उसको ये भी नहीं पता कि रास्ता बंद है। तो भाई साहब यही वो जगह थी जहाँ से हम वापस गए थे, और फिर से अब लौट के आए हैं, तो पूरा 15-20 मिनट वेस्ट हुआ। कभी कभी मैप धोखा देता है, कभी कभी लोकल्स धोखा दे देते हैं। तो आज मैप तो सेट ही नहीं किया गया था, लोकल ने धोखा दिया। बहुत ही बुरी हालत है इस रोड की। तो कितना टाइम लगेगा, आप गूगल बाबा की ही जय है, इसमें तो सही बता रहे होंगे शायद। भाई साहब जितने मज़े एक्सप्रेसवे पे भी मिले हैं बरेली टू मुरादाबाद, उतना ही रोना अभी इधर आ रहा है। इतना डेंस ट्रैफिक है भाई साहब। डस्ट बहुत ज़्यादा हो गई दोस्तों। तो भाई साहब हिसाब किताब पूरा कर लिया है। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो जैकेट उतार दी, नी गार्ड्स भी उतार दिए हैं, थोड़ी देर बाद लगा लूँगा। और मेरा ग्लव्स देख लूँ, चेक कर लूँ यार, खोने नहीं चाहिए। ग्लव्स बहुत इम्पोर्टेंट है। एक है, दूसरा कहाँ है भाई? किधर है भाई? छुपा हुआ है तो छुपा ही रहने का। हाँ भाई बताओ। कहाँ पहुँच गए? हरिद्वार। नहीं अरे नहीं क्या, सही बताओ ना, कहाँ हो? हरिद्वार। अरे क्या 2 बजे हरिद्वार? और नहीं तो क्या? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। नहीं मजाक कर रहे हो आप, सही बताओ। अभी 100 किलोमीटर है हरिद्वार। हाँ तो यहाँ से भी 100 किलोमीटर है हरिद्वार। तो बस ठीक है, पहुँचो। हाँ आप तो धूप में चला रहे हो, उड़ा रहे हो आप? स्ट्रेचिंग भी ज़रूरी है यार, बीच बीच में स्ट्रेचिंग कर लो तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है बॉडी को। मुझे भी नहीं पता था कि मैं 500 किलोमीटर एक बार में चाप दूंगा। अभी मैंने लंच भी नहीं किया है यार, और 460 किलोमीटर नप गए हैं। 2 बजा हुआ है। इन 8 घंटे में हमने किए हैं 460 किलोमीटर विद छोटा छोटा ब्रेक। सारा छोटा ब्रेक आप मिला दीजिए तो सारा छोटा ब्रेक मिला के 40 मिनट्स का ब्रेक एटलीस्ट हो गया होगा अब तक। अरे भैया कितना गड्ढे में कूदवाओगे यार? आपका नाम है धर्मपुत्र, आप धर्म की रक्षा सही से करिए, अपने आप को कहीं गिराइएगा मत।
शांति से चलिएगा, टेढ़े मेढ़े भले ही हो जाइए। पथ पे चलते हुए लोग टेढ़े हो सकते हैं, लेकिन उनको सीधा करने का काम तो मार्गदर्शक का होता है ना। तो हम करेंगे मार्गदर्शन आपका, बट आप पथ भ्रष्ट मत होइएगा, गिरिएगा मत कहीं। अरे भैया क्या गजब किए हो यार तुम लोग। अबे डिस्टेंस तो 100 भी नहीं बचा, 95 ही बचा है मात्र। जर्जर हालत में है ये पुल, और आई होप कि वो नया वाला पुल बन रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये तो फिर से वही कांड हुआ और बाइक भी बंद हुई।